पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे घर के बापूजी की तबीयत खराब हो गई थी और तीनों भाई उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चले गए। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपके बापूजी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने आपको जल्दी अस्पताल लाने को कहा था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अब वे नहीं रहे। आप उन्हें अपने घर ले जाइए। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। सॉरी, हमें माफ कीजिए। हम अब कुछ नहीं कर सकते। आप उन्हें ले जाइए। अपने पिताजी को ले जाने के लिए तीनों भाई एम्बुलेंस लेने चले गए। अब बापूजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। गांव में एम्बुलेंस पहुंचने लगी थी, जिसमें बापूजी की मृतदेह लाई जा रही थी। एम्बुलेंस से तीनों भाई अपने बापूजी को नीचे उतारने लगे। एम्बुलेंस वाले बापूजी की मृतदेह उतार कर चले गए। पूरा परिवार दुख के माहौल में था। सब रो रो कर बुरा हाल कर रहे थे। बापूजी की पत्नी शांति देवी रो रो कर अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? धीरे धीरे पूरे गांव के लोग आने लगे थे। अब ज्यादा देर न करते हुए तीनों भाई बापूजी को श्मशान ले गए, उन्हें अग्नि देने के लिए। अब सब समाप्त हो गया था। मुझे आप अकेला करके चले गए। इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे जीऊंगी? आपकी याद मुझे बहुत आ रही है। ओ जी, तुम और कितना मन दुख करके बैठोगी? बस करो ना। जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है ना। मन दुख करके बैठे रहने से क्या होगा? मेरे बापूजी चले गए, मैं मन दुखी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? अच्छा बाबा, तुम रोना बंद करो ना। मेरे भी बापूजी थे। अब जो होना था उसे क्या हम बदल सकते हैं क्या? हमें आगे बढ़ना है ना। लेकिन ठीक है, क्या बोल रहे थे? कुछ कहना है क्या तुम्हें? कहना तो है, लेकिन तुम अगर गुस्सा नहीं होगे तभी मैं बोलूंगा। क्या कहना है? खुलकर बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बापूजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब घर के डॉक्यूमेंट माँ जी को बोलकर अपने नाम पर कर दीजिए, वरना आपका दूसरा भाई फिर माँ जी को बहला फुसलाकर घर अपने नाम कर देगा। अरे तुम क्या बोल रहे हो? किस समय पर क्या बोलना चाहिए तुम्हें कुछ पता है या नहीं? मैंने तो पहले ही कहा था कि आप गुस्सा मत होना। गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और तुम ये सब बातें बोल रहे हो। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि शांति और पूजा फोन पर वकील के साथ बात कर रहे थे कि घर को अपने नाम पर कैसे करवा पाए, इसलिए मैंने कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप कुछ करो ना।
ठीक है, लेकिन कुछ दिन जाने दो, फिर मैं माँ को बोलता हूँ। आप खेत में जो सब्जी लगाए थे उसे जाकर देख कर आइए जरा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप जाइए, मैं खाना बनाने के लिए चलता हूँ। ओ जी, तुम रोना धोना बंद करो ना। बापूजी तो चले गए और हमारे भविष्य के लिए कुछ सोचा है या नहीं? काम करना है या यहाँ रोते रहोगे? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बापूजी की याद आ रही है। याद आ रही है, पता है, लेकिन तुम और कितने दिन ऐसे रोते रहोगे? काम नहीं करोगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? बोलो जरा। मन अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए काम पर नहीं गया हूँ। और पता है घर में क्या चल रहा है? नहीं, क्या हुआ? इस घर को अपने नाम में करने के लिए बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। कौन कर रहा है? तुम्हारे दो भाई मिलकर ऐसा प्लान कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्या ये सच बात है? हाँ, सच बात है। तुम कुछ करो ना, वरना ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। हम कहाँ रहेंगे? तो मैं अब क्या करूँगा? तुम जाकर माँ जी के साथ बात करो, उनसे घर के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा दो, फिर ये घर हमारा हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना? क्या गलत बात है? सही नहीं करोगे तो रास्ते में जाकर सोना पड़ेगा। अब क्या कहते हो? हम दोनों सड़क के किनारे सोएंगे क्या? बोलो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ठीक है, अभी माँ से इस बारे में बात नहीं कर सकता। जो भी होगा मैं सही समय देखकर बात करूंगा। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम अभी जाकर खेत में काम करो, वरना हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं खेत में जाता हूँ। हाँ, जाओ। मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना, मैं आकर खाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। यहाँ सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और 2 से 3 दिन में इसे करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ, दूसरे खेत में जाकर देखता हूँ सब ठीक है या नहीं। अरे अरे, ये क्या? सारी सब्जियां बकरियां खा जाएंगी। मैं अब क्या करूंगा? मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। चलो, सब निकलो यहाँ से। हट हट, चलो चलो यहाँ से। हुस तैसे, हुस हुस, जा जा, खेत छोड़ो। हुई हूं, भागो भागो। हट हट, चलो चलो यहाँ से। हुस तैसे, जा जा, खेत छोड़ो। हुई हूं, भागो भागो। थोड़ी चाय पीकर चलता हूँ। एक चाय देना भैया।
ये लो पैसे, चाय बहुत अच्छी बनी थी। लोग सब काम करने लगे हैं, जल्दी जल्दी खेत में पहुंचना है। आ गए आप? बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ, बहुत थका हुआ हूँ। आज दुकान में बहुत भीड़ थी और आज कितनी गर्मी हो रही है, इसलिए बहुत थकान लग रही है। थोड़ा पानी लाओ मेरे लिए जल्दी से, बहुत प्यास लग रहा है। थोड़ा ठंडा पानी लाना। रुको, मैं लाकर आती हूँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। एक बात बोलूं मैं? हाँ, बोलो, क्या बोलना है? तुम गुस्सा नहीं होगे तो मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो ना। इस घर को तुम अपने नाम में कर लो, वरना तुम्हारा भाई इसे अपने नाम कर देगा। तुम क्या बोल रही हो? तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच बात है। मैंने सुना है, वो सब बात कर रहे थे। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह माँ को समझाकर या गलत तरीके से उनका साइन ले लेंगे और घर अपने नाम कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ रहेंगे? तुम ही बोलो ना। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। मैं क्या करूंगा, बोलो ना। तुम किसी तरह कुछ करके इस घर को मेरे नाम कर दो ना। मैं जाकर भैया से बात करता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं? दो बड़े भाई होकर मेरे साथ ऐसा कैसे करना चाहते हैं? मैं पूछूंगा। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। मैं एक प्लान देता हूँ, वैसे करो। तुम ऐसा क्या बोल रहे हो? तुम भैया से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि तुम्हें किसने बताया और ये झूठ बात है। और जब बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये घर उनके नाम हो चुका होगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हम दोनों मिलकर सड़क के किनारे रहेंगे, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, तुम बोलो। तुम मांझी से बात करके उन्हें प्यार से समझाकर और उनका मन खुश करके घर के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लो, वरना तुम्हारा भाई तो इसे अपने नाम करने में लगा हुआ है। कुछ समझे या नहीं? हाँ, समझ गया। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा करता हूँ। आज से हमारा प्लान शुरू कर दो। माँ को खुश करते रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है। और आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने आपकी मनपसंद चीज बनाई है। क्या बनाया है, बोलो ना। आपके लिए स्पेशल चिकन बिरयानी बनाई है। अच्छा, जल्दी से ले आओ। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आने लगा है। तुम मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। तुम जाओ, खाना लेकर आओ। बहुत भूख लग रही है, लेकिन ये अब तक कहाँ गई? इतना लेट क्यों हो रही है? पता नहीं कहाँ चली गई है। ये लो, तुम्हारी स्पेशल चिकन बिरयानी आ गई। आ जाओ, खाना खा लो और खाकर बताना कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, ठीक है। ये बिरयानी देखकर मेरे मुंह में पानी आ चुका है। बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं खाकर बताती हूँ कैसा लगा, ठीक है ना? हाँ, जल्दी से खा लो। वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने दुकान में भी नहीं खाया। एक बात बताना, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, फिर तुमने ये बिरयानी कैसे बनाई इतनी स्वादिष्ट? मैंने इसे YouTube देखकर बनाया है। ओके, ऐसा बात है, ठीक है। अरे, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आज खाने में क्या बनाया है? आप आ गए? आज खाने में चावल, दाल और सब्जी बनाई है। लेकिन घर के अंदर आते ही अच्छा खुशबू आ रही है। लगता है जैसे बिरयानी की खुशबू है। नहीं, वो छोटी ने बनाया होगा, मैंने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, तुम खाना ले आओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना खाकर फिर मार्केट जाना है, खेतों के लिए कुछ लाना है। आप यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये शांति, तुम कहाँ गई? जल्दी से यहाँ आओ। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ। और आज खाने में क्या बनाया है? जी, घर में तो कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ रोटी बनाई है। तुम रोटी और अचार लगाकर खा लो।
तुम क्या बकवास कर रही हो? घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मैं रोटी अचार खाऊंगा। हाँ, वो पूजा ने बिरयानी बनाई है, हमारे लिए कुछ नहीं बना है। जा वो खा लो। कल मार्केट से सब्जी लाना, मैं अच्छा अच्छा पकवान बना दूंगा, ठीक है ना? आज खा लो, गुस्सा मत हो। तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। खाकर थोड़ा आराम तो करो और गुस्सा छोड़ दो। अब इस घर का हाल बहुत खराब होने लगा है। तीनों भाइयों के बीच भी गुस्सा बढ़ने लगा है। तीनों बहुएं अपने अपने पति से झूठ और गलत बातें बोलकर घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस घर को पाने के लिए तीनों बहुएं और भाई क्या करते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।